भेलपूरी, पानी पूरी और डोसा और सब कुछ बड़े मज़े का लगता है। आप क्या ट्राई करेंगी? डोसा। डोसा बहुत देखने में कैसा है और खाने के बाद क्या राय रखेंगी? पता नहीं, अब तो वो खाने के बाद ही पता चलेगा। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वी लव इंडिया, वी लव पाकिस्तान सारी तो, और अगर कोई आपके लिए इतनी एफर्ट करे तो आपको उसको सराहना चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जी इंडियन बॉयज में? प्यारा होना चाहिए। इंडिया में थोड़े कम प्यारे लोग होते हैं, लेकिन प्यारा होना चाहिए। अच्छा, मगर क्यों ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सो जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उनका कौन सा फूड आप ट्राई करेंगी? भाजी ट्राई करूँगी। भाजी ट्राई करेंगी, जबरदस्त। और कौन सी जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए लड़के के लिए जो आपके लिए इंडिया से रिश्ता भेजे? पैसा। पैसा वो तो जी बेसिक नीड है। हाँ बिल्कुल। और शक्ल में मतलब पाकिस्तानियों से बेहतर हो तो फिर देखा जाएगा ना। मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियों से कि अगर आपको कोई इंडियन बॉय प्रपोज करता है तो क्या आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करके शादी करेंगी? मैं नहीं करूँगी, क्योंकि पहली बात तो इंडियंस को बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं होती है। जैसे कि उनका लहजा बहुत बुरा होता है, एक्सेंट खास तौर पे बहुत मसला होता है इसमें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जी कोई इंडियन बॉय आपकी खूबसूरती देख के पागल हो जाता है तो क्या आप उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करके शादी कर लेंगी? ये तो लड़के पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, प्यार है, उसके पास क्या क्या है। क्या क्या होना चाहिए जी? उसके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छा एक्सेंट होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनता हो। दैट्स इट। बस फिर शादी हो जाएगी? हाँ, इंडिया से हो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इट डजंट मैटर। मेरे को जाना पड़ेगा। आपको कहे कि चले हम इंडिया घूमने चलते हैं फिर? हाँ, तो फिर तो चक्कर तो लगा लेंगे, वो तो मुझे अच्छा वैसे भी लगता शौक है। शौक है, शौक इंडिया है जबरदस्त। किस स्टेट जाएंगी, कौन सी सिटी विजिट करेंगी? गोवा के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ है और देखी है वीडियोस। मज़े का है, मतलब वहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद है कि वो एक राजस्थानी टाइप और मज़े का है। साड़ी भी पहनेगी? हाँ ज़रूर ज़रूर। अच्छा, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और खाने में जी इंडिया के फूड स्ट्रीट के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस नहीं, वीडियोस देखी हुई हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग। वो लोग भेलपूरी, पानी पूरी और डोसा और सब कुछ बड़े मज़े का लगता है। आप क्या ट्राई करेंगी? डोसा। क्या बात है। भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। बहुत खूबसूरत आवाज़ जी आपकी। बहुत सपोज आपके लिए जी एक लड़का है, दीवाना है, मस्ताना है, मजनू है, आपके इश्क में पागल हो गया और वो इंडिया से है और वो इतना दीवाना हो गया कि उसने रिश्ता जी आपके लिए भेज दिया है। आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी, शादी कर लेंगी, क्या रिएक्शन आएगा जी आपका? मुसलमान है? हाँ जी, मुसलमान हो सकता है, फिर ठीक इंडिया है। में मुस्लिम भी रहते हैं, हम इंडियन हाँ, की ठीक बात कर रहे हैं जी। ऑब्वियसली अगर वो इतनी जद्दोजहद करके आएगा फिर एक्सेप्ट कर ही लूंगी। हम फर्स्ट गाड़ी चला। देखिए प्यार की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वी लव इंडिया, वी लव पाकिस्तान सारी तो, और अगर कोई आपके लिए इतनी एफर्ट करे तो आपको उसको सराहना चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जी इंडियन बॉयज में? प्यारा होना चाहिए। इंडिया में थोड़े कम प्यारे लोग होते हैं, लेकिन प्यारा होना चाहिए। अच्छा, प्यारा होना चाहिए। और बस प्यार मियाँ की प्रॉपर्टी बताएं। और हाँ, और अमीर भी होना चाहिए। सिर्फ प्यारा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अमीर भी होना चाहिए। अमीर होना जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने ही आजकल देखें पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, तो इसलिए अमीर होना भी चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। पैसे के बगैर मोहब्बत भी नहीं चल रही ना? नहीं चलती। देखिए आप कितने दिन, 2 दिन प्यार करेंगे, 3 दिन प्यार करेंगे, अगले दिन खाना तो खाना है ना, तो ज़रूरत पड़ेगी। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर बेशक आ जाए। ठीक है। ठीक, कोई कहाँ मसला रहना नहीं। पसंद करेंगी, शादी के बाद या वहाँ? वो पहले बेचारा मेरे लिए आया, मैं चली जाऊंगी बाद में, वहाँ कोई मसला नहीं। पहले वो यहाँ आ जाए फिर हम चले जाएंगे। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार।
क्या एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के बारे में, क्या जानती है, क्या ख्वाहिश है अगर वहाँ कुछ पे जाने खास का मुझे मौका नहीं मिलता है? पता, तो अगर जाऊंगी तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूंगी। मैंने तो अभी तक पूरा लाहौर नहीं एक्सप्लोर किया, तो इंडिया भी एक्सप्लोर करूंगी, बाद में मज़ा आएगा। हाँ, तो उनके सही, स्ट्रीट फूड के बारे में। मैंने उनका खाना देखा, अच्छा होता है। तो अगर मुझे सारे पसंद हैं, हर कोई बॉलीवुड सुनता है, मुझे हर तरह के एक्टर्स और सब चीज़ें पसंद है। मेरे कोई स्पेसिफिक क्रश है वो नहीं है। तो लेकिन देखिए बंदे पर डिपेंड करता है ना, वो इतनी कोशिश करके मेरे लिए यहाँ पर अगर आ रहा है तो मैं भी उसका चली जाऊँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी जो वो चाहेगा। ठीक है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। पाकिस्तानी लड़कियों से जब पूछा जाता है कि वो इंडियन लड़के से शादी करेंगी तो उनका रिएक्शन आपने देखा। हालांकि देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दो देशों में ज़्यादातर और भी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये हमारे पड़ोसी हैं और जो ज़्यादा हमें उंगली करते रहते हैं। तो इनमें एक सबसे बड़ी एक खासियत ये है कि यहाँ पर मदरसों में जब इन्हें पढ़ाया जाता है तो आप यकीन नहीं मानोगे, इन्हें बताया जाता है कि अगर पाकिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिया भारत से तो भारत कोलैप्स कर जाएगा, बांग्लादेश ने ट्रेड बंद कर दिया भारत से तो भारत कोलैप्स कर जाएगा, और ना तो पाकिस्तान को अंतर पड़ेगा ना बांग्लादेश को अंतर पड़ेगा। ये इनके मदरसों में इन्हें बताया जाता है। तो ये इसी भ्रम में ऐसे ही जज्बा नहीं आ गया, किसी के पास ऐसे ही जज्बा नहीं आता। अगर उसे पता है कि सामने वाला दुश्मन बहुत मजबूत है तो उसके सारे जज्बे की हवा निकल जाती है। लेकिन अगर उसे भ्रम में इस चीज़ें बताई जाएँ कि नहीं भाई ऐसा है कि अगर तू ये काम कर देगा तो सामने वाला तो ठिकाने लग जाएगा। और दूसरी बात, पाकिस्तानियों को बांग्लादेशियों को ये बताया जाता है कि भैया लगभग 80 करोड़ के आसपास लोग इंडिया में भीख मांगते हैं, उनके पास खाने को नहीं है, भूख से मर जाते हैं, ना जाने उनको क्या क्या करना पड़ता है। मतलब जो एग्जैक्टली पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में तो अभी नहीं हुआ क्योंकि इंडिया संभाले रखा था जैसे तैसे, लेकिन इस समय पाकिस्तान में जो स्थिति है, एक दूसरे को पेल रहे हैं, न जाने क्या क्या गलत काम कर रहे हैं साले पेट भरने के लिए, वो जो स्थिति है वो बताते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, भारत में इससे कई गुना ज़्यादा है, वो तो बहुत गंदे लोग हैं, ये वो इस तरह का माइंडसेट इनका बनाया जाता है। तो ज़्यादातर पाकिस्तान की लड़कियां वो जो बाहर पड़ी हैं, वो जो रियलिटी को समझती हैं कि नहीं वास्तव में पाकिस्तान में जो सिखाया जा रहा है उससे दुनिया और उलट ही है, क्योंकि वहाँ उन्हें पता चलता है कि जीडीपी भी कुछ होती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें 4थे नंबर पर हो, वो देश में मतलब पाकिस्तान से भी ज़्यादा भुखमरी है। अब आप कल्पना भी कर सकते हैं कि किस लेवल पर इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये बनते हैं, ऐसी बात नहीं है बनते नहीं हैं, ये बनते भी हैं, क्योंकि बचपन से वही सिखाया जा रहा है। तो पाकिस्तान के लड़कों से अगर आप पूछें इंडिया के बारे में तो कहते हैं दुश्मन है, वो तो बहुत कमज़ोर है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी थोड़े हमारे हालात गड़बड़ हैं, बाकी भारतीयों तो हमसे ज़्यादा वहाँ पर गुर्बत है। पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी स्थिति है, ये आपने पाकिस्तानियों को सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छी स्थिति है, इंडिया में बहुत गुर्बत है। अच्छा, इनका मीडिया भी, जो सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर देखिए ज़्यादा चीज़ें छिपा नहीं सकते आप, या तो आपको सोशल मीडिया को बैन करना पड़ेगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है उस पर आपका कंट्रोल है, पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल है पाकिस्तान के मीडिया पर। तो पाकिस्तान के मीडिया में क्या दिखाया जाता है? अच्छा, एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान के मीडिया में कभी भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसे कि हमने कई बार पाकिस्तान के मछुआरों की जान बचाई है हमारी आर्मी ने, ये खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं चली, क्योंकि ये चलेगी तो पब्लिक को थोड़ा जो नफरत भरी है भारत के प्रति वो कम हो जाएगी, और नफरत से ही इनका काम चल रहा है, ये बात ये जानते हैं। तो इस तरह की खबरें नहीं आती, वो नहीं आती क्योंकि आर्मी नहीं चाहती। आर्मी चाहती है कि इन्हें वही दिखाया जाए जो हम चाहते हैं, मतलब भारत के खिलाफ ही दिखाया जाए, भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है, भारत में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, ताकि इन्हें भड़काया जा सके। चीन बहुत बड़ा है, चीन के उइगर मुसलमानों के बारे में इनको कुछ बताया ही नहीं जाता, तो इनको लगता है चीन तो हमारा दोस्त है। चीन में अगर कभी भी बात आती है कि उइगर मुसलमानों के साथ चीन में क्या हो रहा है, तो ये लोग कहते हैं वो दहशतगर्द हैं चीन के उइगर मुसलमानों को ये दहशतगर्द बता देते हैं, क्योंकि वहाँ से पैसे खा रहे हैं। तो ये देखिए, कोई मतलब सब फ्रॉड है ये सब चूरन है, ये सारा का सारा फ्रॉड करते हैं ये लोग। बस पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इस्तेमाल किया जाता है, आप इस्तेमाल हो रहे हो, आपको नफरत का बीज बो दिया आपने, चलो हिंदू साफ कर दिए पाकिस्तान से, अब क्या खुश हो? पाकिस्तान में जिस मुसलमान के पास ज़्यादा पैसा है वो राजनीति भी उसके अंडर में, आर्मी भी उसके अंडर में, वो तुमको कभी भी पेल सकता है। एग्जाम्पल के लिए भारत में देख लीजिए, कोई गुंडा है किसी शहर का, वो गुंडा, उसके पास पैसा है, राजनीति है, आपको पेल जाएगा, उसकी FIR तक नहीं होगी अगर गुंडा है बड़ा,
कानून अगर कमज़ोर होता है तो फिर ऐसा ही होता है। और पाकिस्तान में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सबके साथ कानून एक तरह का सलीक करता है, ये संभव नहीं है। वहाँ पर पैसा ही चलता है, जिसके पास पैसा है वो किसी को भी पेल देता है, किसी के साथ कुछ भी कर देता है, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है, जिस लेवल का वहाँ पर भ्रष्टाचार है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इनको ये सिखाया जाता है, तब इनका माइंडसेट इंडिया के प्रति तैयार होता है।